हेलो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आइए चौहान सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल में इस क्लास में नया हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। और आज की क्लास जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको भारत के राष्ट्रपति के बारे में लगभग कंप्लीट कर दिया था और एग्जाम पॉइंट्स करके आप लोग नोट्स बना लिए हैं। ठीक। और आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। भारत के उपराष्ट्रपति में कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में क्लास लेते हैं। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति जो कि अनुच्छेद आपके 63 से 71 तक में उल्लिखित किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 63 से 63 टू 71, 63 से अनुच्छेद 71 तक उल्लिखित किया गया है। तो अनुच्छेद 63 बताता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक। अनुच्छेद 64 में जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, जो अनुच्छेद 64 बताता है, उल्लिखित किया गया है जो कि राज्यसभा का एक भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वह अन्य किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। इसके बाद अनुच्छेद 65 बताता है राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त हो जाने पर, राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त हो जाने पर या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या मृत्यु से या पद से हटाए जाने पर या फिर बीमारी से कार्य न करने में या कार्य करने में असमर्थ हो जाने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के रूप में पद ग्रहण करेंगे या पद के रूप में कार्य करेंगे। ठीक। फिर से सुन लीजिए। अनुच्छेद 65 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त हो जाने पर या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या मृत्यु से या पद से हटाए जाने पर या किसी बीमारी के कारण कार्य करने में असमर्थ रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करेंगे या कार्य करेंगे। ठीक। इसके बाद निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसके बाद यह चुनाव गुप्त मतदान द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणी मत पद्धति से किया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली या गुप्त मतदान द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणी मत पद्धति से किया जाता है। इसके बाद योग्यता। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो। ठीक। और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हैं और अनुच्छेद 66 में वो सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पे ना हो, इसके बाद कार्यकाल उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है तथा 5 वर्ष पूरे हो जाने पर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाने पर 5 वर्ष पूरे हो जाने पर वो तब तक पद पे रहते हैं जब तक नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेते। कार्यकाल पूरा हो जाने पर 5 वर्ष पूरे हो जाने पर तब तक पद में रहते हैं जब तक कि नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेते हैं। ठीक। इसके बाद 5 वर्ष से पूर्व वो त्यागपत्र से भी अपना पद त्याग सकते हैं, राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 67 में बताया गया उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देकर राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से लोकसभा की सहमत से पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 67 में उल्लिखित किया गया है अनुच्छेद 67 में उल्लिखित किया गया है कि उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देकर राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से तत्कालीन राज्यसभा में उपस्थित तुरंत जो उस समय 14 दिन पूर्व सूचना देने के बाद जो उस समय सदस्य उपस्थित होंगे तुरंत में प्रेजेंट में तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से लोकसभा की सहमत से पद से हटाया जा सकता है। ठीक। लेकिन पहला प्रस्ताव हटाने का कहाँ से आएगा, किसमें आएगा, राज्यसभा में आएगा। ठीक। क्योंकि ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देनी चाहिए और हटाए जाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होता है। इसके बाद लोकसभा की सहमत से पद से हटाया जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 68 में लिखा है, अनुच्छेद 68 बताता है कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। अनुच्छेद 68 में उल्लिखित लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। ठीक। और उसका कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक का होता है। इसके बाद अनुच्छेद 69
में 69 में शपथ है, उपराष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 70 बताता है संसद राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसी किसी आकस्मिकता में उपबंध कर सकती है जो यहाँ उल्लिखित नहीं है। कौन कर सकता है? संसद कर सकती है, जो अनुच्छेद 70 में उल्लिखित नहीं है। अनुच्छेद 70 में ये बताया गया है कि संसद राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए संसद ये बताता है कि राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसी किसी आकस्मिकता में उपबंध कर सकती है जो यहाँ उल्लिखित नहीं है। इसके बाद अनुच्छेद 71 बताता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचक मंडल में किसी रिक्त के होने पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 71 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को जो निर्वाचन होता है उनके निर्वाचन को निर्वाचक मंडल में किसी रिक्त के होने पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता। जो निर्वाचन मंडल है उसमें कोई रिक्त होने पर कोई प्रश्न उस पर कोई विवाद नहीं किया जा सकता, कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता है। तो ये थे आपके उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 71 तक। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, थैंक यू।